सो गाइस हम लोग अब रेडी हो गए हैं यहाँ से निकलने के लिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे बैंफ। उससे पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट। और आपको जैसे कि पता है रात हमारी किस तरह से गुजरी थी। रात को मैं व्लॉग नहीं बना सकी थी क्योंकि रात को मैविश की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी कि हमें एमरजेंसी जाना पड़ा। और फिर हम रास्ते में थे, वहाँ पे हमने एक छोटा सा टाउन आया, वहाँ पे हमने देखा, सर्च किया कि कोई नियर बाय हॉस्पिटल है, तो हमें मिल गया बाय लक। और सो गाइस मैविश की तबीयत बहुत ख़राब है कि हमें रास्ते में रुक के वो एमरजेंसी आना पड़ा। और अभी देखो कितना टाइम लगता है डॉक्टर के लिए यहाँ पे। और फिर हम इसको यहाँ लेके गए और हम 2 घंटे बैठे रहे वहाँ पे। इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम ख़राब थी कि हमें जाना ही पड़ा था, क्योंकि हमें था आगे हम लोग सफ़र कंटिन्यू करेंगे तो शायद हमें आगे कोई हॉस्पिटल ना मिले, शायद कोई ऐसी जगह ना मिले जहाँ पर हम रुक सकें। तो फिर हमें वहाँ पे रुकना पड़ा और फिर हमने 2 घंटे वेट किया डॉक्टर का। बट तब तक इसकी थोड़ी बेटर हो गई थी तबीयत, तो इसने बोला कि चलो चलते हैं। तो मैंने तो कहा हम यहीं पे स्टे कर लेते हैं, क्योंकि क्या पता फिर रास्ते में दोबारा तबीयत ख़राब हो जाए। तो ये बोली नहीं नहीं हम चलते हैं, क्योंकि आगे हमारी वो होटल्स की बुकिंग चल रही थी। तो इसीलिए उसने कहा कि मैं चलूँगी, मैंने नहीं रुकना है। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल के मेडिसिन वगैरह लेके एमरजेंसी से, और फिर अब हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं बैंफ जाने। ये कैनमोर जगह है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ का व्यू मैं आपको बाहर से दिखाती हूँ। हम निकल रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, और फिर मैं आपको थोड़ा सा ये व्यू दिखाऊँगी। अगर बैंफ में आपको होटल्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि ना लॉन्ग वीकेंड आ गया आज, तो हमें कोई बैंक में होटल नहीं मिल रहा था। 1-2 थे, वो भी $3,500-4,000 का एक नाइट का होटल मिल रहा था। तो हमें बोला कि इतना महंगा लेने का क्या फ़ायदा है। तो ये कैनमोर बिल्कुल 30 मिनट्स दूर है, 15 मिनट दूर है ये टाउन, और इतना प्यारा है। बाहर निकल के मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों ने ये लिया, ये होटल भी इतना प्यारा है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो मैं रिकमेंड करूँगी कि इस जगह पे रुको, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो चलें बाहर चलते हैं, नाश्ता करते हैं। तो जाओ तुम कार ले आओ। और फिर हम लोग, ये सारा सामान हमारा पैक हो चुका है और फिर हम चलते हैं। तो चलें आए, मैविश की तबीयत पूछते हैं कैसी है। मैविश कैसी है तबीयत आपकी? अभी मेरे ऑडियंस पूछ रही है। बहुत बहुत ठीक है, अभी बहुत बेटर है। और हुआ क्या था? कमर दर्द, फीवर। एक्चुअली हम लोग इतना ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता ही है कि हम लोग कब से निकले हुए हैं टोरंटो से, और कितना हमने वन साइड 4500 किलोमीटर ट्रैवल किया था, तो बहुत टायरिंग हो गया था। और तो एक बारी ज़ियान की लगी थी, एक बारी मैविश की लगी है, दोनों बीमार हो गए हैं बारी बारी। आई होप कि हम लोग अच्छे से अपना ट्रैवल जो है वो ख़त्म कर सकें, वापस जा सकें अच्छे से तबीयत रहे। आप लोग कमेंट्स में मैविश का हाल ज़रूर पूछना। हाँ जी, आपका भी पूछेंगे, ज़ियान का भी पूछ लेना। गाइस ये है ओल्ड कैनेडियन रॉकेज माउंटेन हाउस, जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं। ये इस तरह का होता था पहले, अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसके लेटेस्ट कि ये किस तरह का अब है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। और हम लोग जा रहे हैं अभी, बहुत कुछ है। सो ये है इनका रेस्टोरेंट एरिया, एंड दिस इज सिटिंग एरिया, एंड दिस इज रिसेप्शन। Such a cozy. ये ओरिजिनल फायर है, इट्स नॉट अ LED. Check this out. You know this is real wood. Amar, this is real wood. Yes. आगे छोटा सा टूर कराती हूँ, अगर यहाँ से कोई करवा सकी। अमर चेकआउट कर रहा है क्योंकि हम लोग निकल रहे हैं, और मैंने सोचा था आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ का होटल कैसा है। सो यहाँ पे कुछ नहीं है, जहाँ से हम लोग आए हैं उधर से ही सारे होटल के एंट्रेंस है। या दिस इज़ वेरी नाइस, आई रियली लाइक दिस प्लेस। हम लोग दोबारा जब भी आएंगे कभी, मैं रिकमेंड करती हूँ आप लोगों को भी, आप यहाँ पे रुक सकते हो। और मैं भी खुद चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे रुकूँ, मुझे बहुत पसंद आया है। इट्स रियली गुड, इट्स अ न्यू बिल्ड आई थिंक, इसलिए भी ज़्यादा अच्छा क्लीन 4 स्टार होटल है ये।
विंटर एडवेंचर। तो यहाँ पे हमें गाइड कर रहे हैं कि हम कहाँ कहाँ पे जाएं, कौन कौन सी जगह हैं जो हमें देखनी चाहिए। So when you drive in a Banff, you're gonna be in half an hour. In about an hour, you're gonna be in Lake Louise, and between the Saskatchewan crossing and the Lake Louise, you will have the Bow Lake. तो ये सारे हमें बता रहे हैं And they say जगह जो हमें विज़िट करनी चाहिए। काफ़ी तो हमारी लिस्ट में थी ऑलरेडी, बट दे आर there'll be telling you will us be the best passing views. Columbia ice fields here. You know, from Lake Louise all the way to Michelle Georges पर. गाइस हम लोग कर रहे हैं अलविदा इस होटल को। और क्या टेम्परेचर है बाहर? अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ बाहर का व्यू। ओह माय गॉड, चेक दिस आउट, व्हाट अ लवली व्यू। आपको माउंटेन्स दिखेंगे सारे, और मिडल में है ये होटल। जो सो गाइस वो सामने एल्क हैं, हमें दिख गए हैं। वो अभी बोल रहे थे, कहते हैं हमारे होटल के नेबरहुड में अक्सर यहाँ पे एल्क घूम रहे होते हैं, बट आज नहीं है। बट मैंने ढूंढ ही लिए हैं, वो सामने खड़े हैं। और वो है गाइस हमारा होटल। वो कहते हैं हमारे होटल के पास अंदर आके घूम रहे होते हैं। और बहुत खूबसूरत होटल था, बहुत रीजनेबल बहुत। प्राइस्ड, और यस, कहाँ गए? liked it. कहाँ गए? वो है, ओके, सो वो हैं एल्क, काफ़ी बड़े हैं ना। ठीक है, नया है, दैट्स इट। ऊपर कर दो ठंडा। और ये यहाँ का चर्च है, ये जो आपको दिख रहा है ना। तो गाइस हम लोग इधर आए हैं, यहाँ पे है वो रेस्टोरेंट समर्स ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, रेड रॉक पिज़्ज़ा एंड बेकरी भी है यहाँ पे, काफ़ी कुछ है। गाइस ये कैनमोर सिटी है, छोटा सा टाउन है एक्चुअली। ये भी बहुत खूबसूरत है, और ये मुझे लगता है कि न्यूली बिल्ड है ना। यहाँ पे भी वो देखो, A&W से भी हम नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी ऑप्शंस हैं। A&W ब्रेकफास्ट सर्व करता है। हाँ, वहाँ पे भी धुआं निकल रहा है कुछ। धुआं निकल रहा है, वो गाड़ी काफ़ी यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं। हम उस साइड पे थे रोड क्रॉस टाउन, करके। बेसिकली दिस इज द टाउन। हमारा हाईवे के ऊपर। हम लोग लॉन्ड्री पे जा रहे हैं। यहाँ पे ड्रॉप ऑफ का ऑप्शन है, चेक करने जा रहे हैं कि क्या इनके चार्जेस हैं, क्या इनका सिस्टम है। सोप, ब्लीच, सॉफ्टनर। गाइस जैसा कि आप जानते हो कि हमें घर से निकले हुए 1 वीक हो चुका है, और हम लोगों के कपड़े ख़त्म हो चुके हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे एक लॉन्ड्री मिली है, वहाँ पे हम लोग कपड़े वॉश करेंगे अपने, क्योंकि अभी हमारा 1 वीक का और ट्रैवल रहता है। घर जाने तक हमें कपड़े चाहिए, तो यहाँ पे हम लोगों को लॉन्ड्री मिल गई है। और अब हम लोगों के जितने भी कपड़े हैं वो निकालने लगे हैं, और हम लोग यहाँ पे वॉश करेंगे, और करीब में ही हम लोग नाश्ता वगैरह कर लेंगे ताकि हमारा टाइम पूरा हो जाए। ये हमारा ट्रंक जो है हमारे सामान से भरा हुआ है, साथ में साथ इसमें सारे कपड़े भी हैं, तो वो भी निकालना। यहाँ से कॉइन्स निकालेंगे, और कॉइन्स निकालने के बाद यहाँ से जो है डिटर्जेंट निकलेगा। मशीन भी है यहाँ पे, कॉइन्स निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, और फिर हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग बड़ी मशीन में डालें कपड़े उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़ी है, 1 टाइम में धुल जाएंगे। बट वहाँ पे किसी की चल रही है तो हम लोग डाल नहीं सकते। तो गाइस यहाँ से हमने कॉइन्स निकाले हैं। कैश डाल लिया था। आई होप $20 में हमारे कपड़े धुल जाएं। अदरवाइज़ ये ड्रॉप ऑफ सर्विस भी है, बट यहाँ पे कोई बैठा नहीं है। उसमें सेम डे में आपको $4 पर पाउंड है ना, तो आई थिंक वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। कौन सा लेना है? टाइड ही लेंगे, था जो ओरिजिनल। हाँ, और वही वाले टाइड लेंगे। ओ हमारा सोप आ गया इसमें। ओ ये सर्फ है, पॉड्स नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हमारे जो कपड़े हैं वो जाएंगे इन 2 मशीन में, और फिर हम लोग ऑन करके जाएंगे नाश्ता करने के लिए। सो गाइस 1 2 3
4 मशीनें हमारी हैं हमारे कपड़ों की। इतने सारे कपड़े हैं हमारे। हम सोच रहे थे बड़ी वाली मशीन में लगा दें, बट बड़ी वाली और बड़ी सिर्फ एक ही यहाँ पे पड़ी है, तो यहाँ पे हमें 4 डालनी पड़ी है। एक मशीन में कितने कॉइन्स लगे हैं? $4 एक मशीन में हमें लगे हैं सिर्फ अभी वॉश के। ड्रायर के लिए हमें लैदा मशीन डालनी पड़ेगी। अब हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए, 30 मिनट्स के बाद आएंगे, फिर ड्रायर में डालेंगे। गाइस ये इस टाउन में इतने सारे ऑप्शन हैं ग्रॉसरी के, रेस्टोरेंट्स के, और लाइक आई थिंक बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट हम लोगों को ऑप्शन जो मिला है वो टिम हॉर्टन्स का है नाश्ता करने के लिए, क्योंकि जहाँ जा रहे हैं फुल है। तो अब यहाँ से हम लोग टेक अवे करेंगे और फिर हम लोग गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। यहाँ पे थोड़े से स्नैक्स लिए हैं, बाकी हम लोगों ने टिम हॉर्टन्स से ऑर्डर किया है, और ये मैंने फ्रूट्स लिए हैं। गाइस अब हम लोग ड्रायर में डाल रहे हैं सारे कपड़े, क्योंकि ये बहुत ही हैवी ड्यूटी ड्रायर है और लार्ज ड्रायर है, तो हम सोच रहे हैं कि अब इसमें ही हम लोग कपड़े ड्राई कर लें एक ही गो में। तो हमने 40 मिनट्स के लिए लगाई है। गाइस अमर को ऑटोमेटिक वॉश से तसल्ली नहीं मिली है, और यहाँ पे ये मैनुअल वॉश कर रहा है और बाहर चल रहा है -10, और आप देखो इसकी डेडिकेशन चेक करो। लगा के हमारी कार वॉश हो गई है, क्योंकि अमर कर रहा था मैनुअली वॉश, और अब उसको क्लीन करने के बाद ये आ गया है इधर। मतलब इतनी ज़्यादा गाड़ी को साफ़ कौन करता है? मैं अभी तक हम स्टिल कैनमोर में घूम रहे हैं, अभी हमारे कपड़े नहीं वॉश हुए हैं, और अब हम लोग पेट्रोल डलवाने आ गए हैं, गाड़ी वॉश कर लिए, सारे काम हमने कर लिए हैं। फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे बैंफ। गाइस अब हम निकल रहे हैं बैंफ के लिए, आपसे मिलते हैं वहाँ पे जाके। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया। सी यू ऑन नेक्स्ट स्पॉट, बाय बाय।